हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रदर स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला इस वीडियो में हम लेके आए हैं और आगे आपके एग्जाम में कौन कौन से आ सकते हैं इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी से बताएंगे और बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन धार्मिक आंदोलन जितने भी हुए हैं उन सब को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल पर भाई जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद डैश है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? इससे क्या है? युद्ध कला से, युद्ध कौशल से। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। और इसमें एक क्या है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? महाउपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वेद में संगीत के संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद में सामवेद है जो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्गत का एक मंत्र है? किसका है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अथर्ववेद है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। लोकायत दर्शन का क्या नाम है? लोकायत दर्शन का अन्य नाम है। किसका अन्य नाम है? चार्वाक है दर्शन, चार्वाक दर्शन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ऋषि के द्वारा। ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? किसके लिए किया? गाय के लिए। इसमें लिखा गया है कि गाय वध करने योग्य प्राणी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महाभारत के नाम से, संहिता के नाम से महाभारत को। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पुरुष सूक्त। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपका, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे? कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डैश उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं? 18 उपनिषद और 18 उपनिषद में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 13 जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? यजुर का था बलिदान। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बात कर रहा है? उसमें कर रहा है भगवान यम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच तक वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में ऐसा डैश मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वल्खिलियां भजन शामिल है? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी? किसका अवतार लिया था? वराह का अवतार लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पणि किन्हें कहा जाता था ऋग्वेद में? व्यापारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल
के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया? किसे समझा गया? गाय को। नेक्स्ट प्रश्न आपका सुमेलित करना है ये। ब्रह्मचार्य जो आपका होगा जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ है 25 से 50, वानप्रस्थ है आपका 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास आपका 75 से 100 वर्ष के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, किन 3 वेदों को सूक्त रूप से वेदत्री कहा जाता है? किन 3 वेदों को सूक्त रूप से वेदत्री कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत आर्यों की भाषा थी। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? कौन सा करता है? बोगजकोई अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? आर्कटिक प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? उत्तर भारत की कितनी? 25 नदियों का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद मंडल में 3 मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मिलान करना आपका। इसमें आपका नदी का नया नाम और नदी का पुराना नाम है जो यह मिलान करना है। इसमें आपका होगा झेलम को क्या कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है वितिस्ता, रावी को कहा जाता था पुरुषणी, और चिनाब को कहा जाता था अस्किना, और व्यास को कहा जाता था विपासा। ये इनके नए नाम है और ये आपके पुराने नाम है जिन नदियों को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के किनारे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी ऋषि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा का दर्शक के प्रतिपादक जैमिनी ऋषि। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में कुल रचनाओं की संख्या 10,600। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और कर्मू। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का। पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापार की सर्वप्रथम रचित पुस्तक, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। सबसे पहले व्याकरण में अष्टाध्यायी लिखी गई थी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता? संहिता के नाम से। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख हुआ है? इंद्र का। ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों का विभाजन है? ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों का विभाजन है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? मीमांसा ये गलत है, मीमांसा बदरायन गलत है, लेकिन संख्या दर्शन कपिल मुनि सही है, न्याय दर्शन गौतम ठीक है, योग दर्शन पतंजलि ठीक है, लेकिन मीमांसा गलत है। मीमांसा का हमने अभी पीछे पढ़ाया था। मीमांसा या पूर्व मीमांसा किससे है? जैमिनी से। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल के कारण चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। गोपति का अर्थ है मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद उल्लूक द्वारा रचित कौन सा है? वे शोषिक। नेक्स्ट प्रश्न, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था? नेमिसारण्य में। इसका सही आंसर होगा नेमिसारण्य में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? सारनाथ में।
नेक्स्ट प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? वसद्दी। वसद्दी जैन मठ को कहा जाता है वसद्दी। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है। अयोध्या में। अयोध्या में जैन तीर्थकार के प्रथम तीर्थकार और जो चौथे नंबर के तीर्थकार का उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा है? जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म से जुड़े हुए हैं क्योंकि जैन धर्म का इनमें बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये दो हिस्सों में बंट गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थकार बना? 23वां। पार्श्वनाथ जैन धर्म का 23वां तीर्थकार था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थकारों में महिला कौन थी? मल्लिका। इसमें महिला का नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ महिला थी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर। महावीर स्वामी को केवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? रिज्जूपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त हुआ मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ रिज्जूपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश है जो किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सलेखना संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या देह त्याग करना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन संगीत देवर्षि अक्षम श्रवण की अध्यक्षता में कब हुआ? 512 से 513 ईसा में। दूसरा जो जैन संगीति हुई कब हुई थी? 512-513 में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अक्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इस वीडियो में आपके जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल सभी है, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए वीडियो से बने रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्यौहार है? बौद्ध त्यौहार। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बुद्ध के द्वारा अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी नामक ग्राम में। विनय और सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के। विनय और सूत पीटक किसके हैं? गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ग्वालियर नहीं है, बाकी बोध गया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? क्या है? अभिधर्म कोश। अभिधर्म प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य अशोक का विवरण समाहित है? किसमें है? महावाम्य में। वो किसमें है? बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किसमें मिलता है? जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलता है अशोक का वर्णन, वो है महावामसा के अंदर। बौद्ध ग्रंथ मंजी निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ मंजी निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? वाराणसी के समीप। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं, वहाँ पर दिया गया, सारनाथ में दिया गया था।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था अंतिम व्यक्ति? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने से पहले जो अंतिम जिसे दीक्षित किया था वो था सुबुद्ध। अंतिम व्यक्ति था, उसका नाम था सुबुद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह स्थित है श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अशोक ने शासनकाल की प्रथम घटनाओं में से 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया था, तीसरी बौद्ध सभा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? हर्मिका। क्या जुड़ा हुआ है? हर्मिका। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया है, पाली भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? भरूच स्तूप कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये भरूच स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न, ओम कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। जो ओम है जो यजुर्वेद से लिया गया है। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? जुआना झांग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध है उनकी मौसी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु के द्वारा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है नालंदा। मिलिद के प्रश्न, जहाँ मिलिद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रथम बौद्ध संगीति, ये मिलान करने आपके बता देता है। उसमें आपकी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? मतलब किसने अध्यक्षता की थी? प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति मोंगलीपुत्र के द्वारा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के द्वारा। चौथी बौद्ध संगीति आपकी है जो वसुमित्र के द्वारा की गई थी, और यह कश्मीर में की गई थी चौथी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अशव घोष द्वारा रचित बौद्ध की रामायण, अशव घोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार था। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। लोमस ऋषि गुफा बौद्ध धर्म के लिए, और यह कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? चौथी बौद्ध संगीति के समय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था? धम्मेक का। नेक्स्ट प्रश्न, किस पिटक में बौद्ध मठों
में रहने वाले भिक्षुन भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम दिए हैं विनय पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न, यूनानी शासक मिनांडर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? मिलिंद पन्हों में। नागसेन और मिनांडर के बीच में जो आपस में वार्तालाप हुई थी, बातचीत हुई थी, उसकी जो जानकारी है एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? यूनान से। गंधार कला है वह सब प्रभावित है यूनान से। नेक्स्ट प्रश्न, डैश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है? सांची। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध संगीति के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है जिन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, डैश के लिए बनाए गए नियमों की विनय पिटका नामक पुस्तक में लिखा गया है? बौद्ध संघ में। विनय पिटक संबंधित है बौद्ध संघ में। यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें आपको इसमें होगा पार्श्वनाथ के लिए आपका आएगा आपका सिंह। पार्श्वनाथ संबंधित जो आपका पार्श्वनाथ आपका संबंधित है सर्प से, और महावीर स्वामी संबंधित आपका सिंह मतलब शेर से, और शांतिनाथ आपका संबंधित है हिरण से, और आदिनाथ आपका संबंधित है यहाँ पर वृषभ से। ये आपके कुछ है, देख सकते हैं आप इसको। डैश का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। किसी महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में किस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक चिकित्सक था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की भी चिकित्सा में की थी। जीवक। नेक्स्ट प्रश्न, पारसी धर्म के प्रसिद्ध संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के प्रसिद्ध संस्थापक कौन थे? ये थे ये पारसी धर्म के प्रसिद्ध शासक थे आपके, ये थे जरथुस्तर, जिसे कहा जाता है जरथुस्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जेद अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक स्थल है? पारसियों का। जेद अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? पारसियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? अग्नि मंदिर में। जरथुस्तर का जन्म किस देश में हुआ था? ईरान में। जरथुस्तर का जन्म किस देश में हुआ था? ईरान में। जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म के साथ। जेद अवेस्ता संबंधित है पारसी धर्म से। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नयानार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नयनार, शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची को पहले क्या कहा जाता है? सांची को पहले काकणम और काकीनाट बोट कहा जाता था। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर? अशोक राम विहार कहाँ पर है? वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद, क्योंकि आपको पता है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे, जिसमें आपका जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितिस्ता के नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे, 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश सितंबर में आई 2500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। अगर जो भी भाई चैनल पर नया है ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों में कल्प। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? कितने? 5 मूल तत्वों से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है। इस्लाम के लिए कुरान, सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म के लिए बाइबल, लेकिन जैन धर्म के लिए ये नहीं है। उपनिषद तो आपके जो वैदिक काल से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, जहाँ पर जो 4 आपके शेर मुंह दिखे हैं जहाँ से आपका अशोक स्तंभ लिया गया वहीं पर आपको सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके, गद तिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तोराह। यहूदी धर्म से है तोराह। बोरोबुडुर बौद्ध धर्म कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं वह बौद्ध में जो चैत्य विहार स्तूप किसमें कहा जाता? बौद्ध धर्म में इनको चैत्य विहार स्तूप कहा जाता था। बोधिसत्व दमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो है अजंता में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक समारोह होता था उसका विवरण है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के भारत के साथ भारत नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था, बाकी ये तीनों आए थे। नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के। भारत एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। नेक्स्ट प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। नेक्स्ट प्रश्न, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक किसके द्वारा की गई है? मदर टेरेसा के द्वारा। शिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? इस्लाम धर्म के। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? फिलिस्तीन। एकमात्र यहूदी देश फिलिस्तीन। नेक्स्ट प्रश्न, हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? 622 ईसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद साहब की हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान प्राप्त हुआ? मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान प्राप्त हुआ? 610 में ईसा में। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन्नबी। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। ये आपके कुछ 170 लगभग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म और जो आपके आंदोलन हुए हैं जो आपके
हुए ये प्रश्न थे, और ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी तरह हम टॉपिक वाइज है जो इंडिया जी के जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।